आर्यों ने एक स्वर में कहा, गंगा का जल सर्वोत्तम है महाराज। लेकिन बीरबल चुप रहे। बादशाह ने यह देखा और बीरबल से पूछा, बीरबल तुम चुप क्यों हो? तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, यमुना नदी का पानी सबसे अच्छा है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, तुम ऐसा क्यों कहते हो बीरबल? तुम्हारे पवित्र ग्रंथों में गंगा नदी को शुद्ध और पवित्र माना गया है, और फिर भी तुम यमुना के जल को सर्वोत्तम मानते हो। बीरबल ने कहा, महाराज, हम पानी की तुलना अमृत से कैसे कर सकते हैं? गंगा नदी में जो पानी बहता तुम्हें दिखता है, वह पानी नहीं है, यह अमृत है। इसीलिए मैंने कहा कि यमुना का जल सर्वोत्तम है। सभी दरबारी अवाक रह गए और बादशाह को भी सहमत होना पड़ा कि बीरबल सही कह रहे थे। फिर एक दिन बादशाह ने सभी दरबारियों से एक और सवाल किया, ऐसी कौन सी चीज है जिस पर चांद और सूरज की रोशनी नहीं पड़ती? किसी भी दरबारी के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। बादशाह अकबर ने बीरबल से यही प्रश्न किया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, एक ही चीज ऐसी है जिस पर चांद या सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। सम्राट ने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? बीरबल ने कहा, अंधकार। यह एकमात्र ऐसी चीज है जिसे न तो चंद्रमा का प्रकाश मिलता है और न ही सूर्य का। सभी ने बीरबल के प्रश्न के चतुराईपूर्ण उत्तर की प्रशंसा की। 32 मिस्र के राजा और उनके हमशक्ल। बीरबल की बुद्धि और चतुराई पूरी दुनिया में फैल गई थी। मिस्र की अंगूठी ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनी थीं। एक बार उन्होंने बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित किया। राजा के निमंत्रण पर बीरबल मिस्र की ओर चल पड़े। मिस्र के राजा ने कुछ 7-8 डमी की व्यवस्था की थी जो बिल्कुल उसके जैसे दिखते थे और मिस्र के राजा की तरह कपड़े पहने थे और सिंहासन पर बैठे थे। मिस्र का राजा स्वयं उनके बीच में बैठा था। बीरबल मिस्र पहुंचे और राजा के दरबार में प्रवेश किया। एक पल के लिए उसने सिंहासन पर बैठे प्रत्येक राजा को ध्यान से देखा। वह मिस्र के असली राजा के सामने दर्द से भर गया और उसके सामने झुक गया। राजा बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने मुझे इतनी आसानी से कैसे पहचान लिया? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, जब मैं आपके दरबार में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि ये सभी नकली राजा आपकी ओर देख रहे थे, लेकिन आप काफी आत्मविश्वास से बैठे थे। हालांकि वे राजाओं के भेष में थे, फिर भी उन्होंने भुगतान किया। आप पर बहुत ध्यान, क्योंकि केवल आप ही राजा थे। राजा बीरबल से बहुत प्रसन्न थे। कुछ देर बाद उन्होंने बीरबल को अपने एक मंत्री के साथ महल में भेजा। मंत्री ने बीरबल को महल के चारों ओर घुमाया। अंततः उन्होंने बीरबल को एक भव्य शाही शौचालय भी दिखाया। वहां बीरबल ने शौचालय की दीवार पर सम्राट अकबर की एक विशाल फ्रेम वाली तस्वीर लटकी हुई देखी। इसे देखकर बीरबल ने तुरंत कहा, वाह, आपने बिल्कुल सही जगह पर बादशाह अकबर की तस्वीर टांगी है। तस्वीर का प्रभाव ऐसा है कि कोई भी इसे देखकर डर जाता है। तब बीरबल ने मंत्री से कहा, मुझे यकीन है आपके राजा को कब्ज है और रेचक दवाओं के सेवन से बचने के लिए उन्होंने अपने शौचालय में सम्राट अकबर की तस्वीर लगा रखी है। मंत्री अवाक रह गए। वह समझ गया कि बीरबल असल में क्या है। कहने का मतलब। तब राजा ने कहा, बीरबल, हमने यह तस्वीर तुम्हारे बादशाह का अपमान करने के लिए नहीं टांगी है, यह तो केवल तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए है। मिस्र के राजा ने तब बीरबल को कपड़े, गहने और ऊंट जैसे कई उपहारों के साथ भारत वापस भेज दिया। तब राजा ने बादशाह अकबर को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा था,
तुम्हारे पास अनगिनत गहने हैं, लेकिन सबसे कीमती बीरबल है। 28। मोची का न्याय। एक दिन बीरबल ने बादशाह अकबर से अनुरोध किया, यदि मैं कभी कोई अपराध करता हूं तो मुझे सजा तय करने के लिए न्यायाधीशों को चुनता हूं। यह मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, कृपया इसे स्वीकार करें। बादशाह सहमत हो गए और बीरबल वास्तव में बहुत खुश हुए। एक दिन संयोगवश बीरबल से एक गंभीर गलती हो गई। बादशाह ने बीरबल को बुलाया और उसे उसकी गलती के बारे में बताया। उन्होंने बीरबल को सजा भुगतने के लिए भी कहा। बीरबल ने बादशाह से अपने न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अनुरोध किया। बादशाह सहमत हो गए और उनसे अपने न्यायाधीशों को स्वयं चुनने के लिए कहा। बीरबल ने 5 मोचियों को मुकदमे में जज नियुक्त किया। सम्राट ने आश्चर्य से पूछा, ये मोची क्या न्याय कर सकते हैं? इसके स्थान पर किसी शिक्षित व्यक्ति को चुनना चाहिए था। बीरबल का मुकदमा सुनने के लिए नियुक्त किया गया। 5 मोचियों को चुने। बीरबल ने उन्हें अपनी गलती बताई और अपना फैसला देने को कहा। अचानक मोचियों को याद आया कि कुछ साल पहले बीरबल ने उन्हें बहुत परेशान किया था। इसलिए उन्होंने बदला लेने का फैसला किया। पहले मोची ने कहा, महाराज, बीरबल ने बहुत बड़ा अपराध किया है, उसे 100 रुपए का जुर्माना देना होगा। दूसरे मोची ने कहा, यह तो बहुत बड़ी सजा है। उसने सोचा कि रकम इतनी भारी है कि इसका बीरबल की पत्नी और बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उन्हें बहुत कष्ट होगा। उन्होंने जुर्माने की रकम 20 रुपए कम कर दी। तीसरे मोची को भी 80 रुपए का जुर्माना बहुत ज्यादा लगा, इसलिए उसने इसमें 60 रुपए कम कर दिए। चौथे मोची को यह रकम भी बहुत बड़ी लगी। पांचवा भी अपने साथियों से सहमत था। अंततः कुछ विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि बीरबल को केवल 20 रुपए का जुर्माना देना होगा। बादशाह को तुरंत एहसास हुआ कि बीरबल इतना चतुर था कि उसने मोचियों को न्यायाधीश नियुक्त कर दिया और इस तरह बड़ी सजा से बचने में कामयाब रहा। मोची चले गए। सम्राट ने 20 रुपए की रकम को कुछ नहीं समझा, लेकिन गरीब मोचियों के लिए यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी रकम थी। साल भर की कड़ी मेहनत के बाद भी उनके लिए 10 रुपए भी बचाना संभव नहीं हो सका। उन्हें गरीबी से जूझ रहे मोचियों पर दया आ गई और साथ ही बीरबल की बुद्धिमता देखकर भी वे प्रसन्न हुए। 29। बीरबल और अपवित्र ब्रश। बीरबल एक हिंदू थे जबकि अधिकांश दरबारी बीरबल के थे। बादशाह सहित सभी दरबारियों ने बीरबल को भी मुसलमान बनाने का निर्णय लिया। एक दिन जब बीरबल दरबार में काम में व्यस्त थे तो बादशाह ने कहा, बीरबल, कल महल में एक बड़ी दावत है। तुम्हें दावत में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। बीरबल उस समय किसी काम में व्यस्त थे। उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन इसके तुरंत बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे अगले दिन दावत में जाना था। जब भोजन परोसा गया तो बीरबल ने बादशाह से कहा, महाराज, हम हिंदू भोजन से पहले भगवान का नाम लेते हैं और कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए पवित्र जल छिड़कते हैं। हम इन अनुष्ठानों का पालन किए बिना अपना भोजन नहीं लेते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, ऐसा करो। सम्राट सहमत हो गए। बीरबल ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और ब्रश की मदद से पानी छिड़कना शुरू कर दिया। यह देखकर सभी मुस्लिम दरबारी क्रोधित हो गए, क्योंकि जिस ब्रश से बीरबल पानी छिड़क रहे थे वह सूअर के बालों से बना था और मुस्लिम धर्म के अनुसार सूअर को अपवित्र माना जाता है। सभी मुसलमानों ने सोचा कि उनका दोपहर का भोजन अपवित्र हो गया है। वे गुस्से में चले गए। बीरबल ने कहा, महाराज, आपने मुझे ऐसा करने की अनुमति दी थी।
इसलिए इन सभी दरबारियों ने दूर जाकर मेरा अपमान किया है और हम उस स्थान पर अपना भोजन नहीं खाते हैं जहां हमारा अपमान होता है। इतना कहकर बीरबल भी उठकर चले गए। लेकिन बादशाह समझ गए कि बीरबल के मन में वास्तव में क्या है। उन्होंने इस अजीब घटना की जानकारी रूसी सम्राट को दी। जब सम्राट को यह बात पता चली तो वह भी आश्चर्यचकित रह गए। उसने बीरबल से पूछा, मुझे बताओ कि तुम पहले क्यों मारा जाना चाहते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, यह एक रहस्य है कि हम बिरौ को हमारे एमपे जिज्ञासु के अनुसार नहीं करना चाहेंगे। उन्होंने आपको खाने के लिए कहा। आप करता धरता अब और भी अधिक सच्चाई जानना चाहते हैं। जब तक मुझे सच्चाई का पता न चल जाए आप दोनों में से किसी को मार डालो। वेन बीरबल ने कहा, महाराज, हमारे सम्राट अकबर की आपके राज्य पर कब्जा करने की एक गुप्त इच्छा है, लेकिन आप पराजित होने के लिए बहुत मजबूत हैं। सम्राट अकबर के गुरु ने उनसे कहा था कि यदि वह आपके राज्य में 2 निर्दोष लोगों को भेजते हैं और आपका सिर काट देते हैं तो आप पापी बन जाएंगे और इस प्रकार अकबर को आपके राज्य पर हमला करने का बहाना मिल जाएगा। गुरु ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि जो पहले अपना बलिदान देगा वह अगले जन्म में रूस का सम्राट होगा और बाद में जिसका सिर काटा जाएगा वह रूस का प्रधानमंत्री होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम पहले मुझे मार डालो। जब बादशाह ने यह सुना तो उसने दोनों में से किसी को भी मारने से इनकार कर दिया। उसने कहा, यह असंभव है। मैं तुम दोनों को मारकर पापी नहीं बनना चाहता। रूसी सम्राट ने उन्हें वापस भारत भेज दिया। उन्हें रूस से सुरक्षित और जीवित वापस देखकर बादशाह अकबर आश्चर्यचकित रह गए। तानसेन ने बादशाह अकबर से कहा, महाराज, बीरबल वास्तव में प्रधानमंत्री पद का हकदार है। अगर बीरबल ने समय पर मदद न की होती तो मैं मरा हुआ आदमी होता। बीरबल से ईर्ष्या करने वाले सभी दरबारियों ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। 31:07 दोपहर के 3:46। सुनील कुशवाहा 731821। वर्तमान, अतीत और भविष्य। एक दिन बादशाह अकबर ने घोषणा की, जो कोई भी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। प्रश्न थे, 1. वह क्या है जो आज भी मौजूद है और बाद में भी वैसा ही रहेगा? 2. वह क्या है जो आज भी अनुपस्थित है और बाद में भी रहेगी? 3. वह क्या है जो आज तो है परंतु बाद में लुप्त हो जाएगा? उत्तर उपयुक्त उदाहरणों के साथ देना था। इन पेचीदा सवालों का जवाब बीरबल के अलावा किसी के पास नहीं था, जिसने बादशाह से कहा, महाराज, आपके सवालों के सही जवाब जानने के लिए यह जरूरी है कि आप और मैं दोनों शहर का दौरा करें। फिर बादशाह और बीरबल ने साधुओं का भेष धारण किया और शहर के बाजार में चले गए। बाजार में दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों के लिए मदरसा बनाने के लिए 1000 रुपए चाहिए। जब दुकानदार ने अपने मुनीम को पैसे साधुओं को देने के लिए कहा तो बीरबल ने आगे कहा, आपके पैसे लेते समय मैं आपसे जो भी छोटा रुपया लूंगा उसके लिए मैं आपके सिर पर जूते मारूंगा। ये बातें सुनकर दुकानदार के नौकर क्रोधित हो गए और बीरबल के साथ मारपीट करने के लिए आगे आए। लेकिन दुकानदार ने उन्हें चुप रहने को कहा और कहा, मैं पिटाई सहने को तैयार हूं, बशर्ते मुझे भरोसा हो कि मेरे द्वारा दिए गए पैसे किसी नेक काम में इस्तेमाल किए जाएंगे। इतना कहकर दुकानदार ने अपना सिर नीचे कर लिया और बीरबल को जूते मारने को कहा। बीरबल और बादशाह दोनों बिना कुछ कहे दुकान से चले गए। वे साथ चल रहे थे और रास्ते में बीरबल ने चुप्पी तोड़ी और कहा, देखिए मेरे भगवान, इसका मतलब है कि दुकानदार के पास आज पैसा है और उसका नेक इरादा उसे कल इनाम दिलाएगा, यानी भविष्य में।
इसका मतलब है कि उसने अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है, और इसका मतलब यह भी है कि आज उसके पास जो कुछ भी है वह कल भी उसके साथ रहेगा। उन्होंने उसे भोजन दिया जो उसके लिए पर्याप्त से अधिक था। बीरबल ने भिखारी से कहा, हमें कुछ खाना दो, हम भूखे हैं। परंतु भिखारी उन पर चिल्लाया, बाहर निकलो मूर्खों। तब बीरबल ने कहा, तुम्हारे दूसरे प्रश्न के उत्तर में यह भिखारी भगवान को खुश नहीं कर पाओगे, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या नहीं करता। आज का अधिकार कल भी उसके पास नहीं रहेगा। कुछ समय बाद उन्होंने एक साधु को एक पेड़ के नीचे ध्यान में व्यस्त देखा। बीरबल ने उसके सामने कुछ पैसे रखे, लेकिन साधु ने कहा, कृपया इसे ले लो, यह मेरे लिए गलत तरीके से कमाए गए पैसे के समान है, मैं यह नहीं चाहता। अब बीरबल ने कहा, महाराज, इसका मतलब यह है कि अभी यह अनुपस्थित है, लेकिन बाद में यह मौजूद रहेगा। आज वह इन सभी सुखों की उपेक्षा कर रहा है, लेकिन कल वह इन्हें प्राप्त करने के लिए बाध्य है। एक सेवक को सड़क पर तेजी से चलते हुए देखा। बीरबल ने उसे बुलाया, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? और तुम ऐसा क्यों हो? बहुत जल्दी है? सेवक ने उत्तर दिया, महाराज ने मुझसे 2 सेर चूना लाने को कहा है। बीरबल को थोड़ा संदेह हुआ। उसने पूछा, जब बादशाह ने तुमसे चूना लाने को कहा तो वह क्या कर रहा था? दोपहर के भोजन के बाद मैंने महामहिम को एक पान दिया। उन्होंने उसे अपने मुंह में रखा और तुरंत मुझे 2 सेर चूना लाने का आदेश दिया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, अरे मूर्ख, तुमने उसके पान में जरूरत से ज्यादा चूना डाल दिया होगा और बादशाह का मुंह जल गया होगा। इसलिए तुम्हें सजा देने के लिए उन्होंने तुम्हें 2 सेर चूना लाने को कहा है। अब मुझे यकीन है कि वह तुम्हें इसका सेवन कराएगा। जैसे ही यह तुम्हारे पेट में पहुंचेगा, तुम मर जाओगे। नौकर बहुत डरा हुआ था। हे भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए? उसने पूछा। बीरबल ने कहा, देखो, घबराओ मत। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। देखो, मक्खन चूने का मारक है। मक्खन और चूने को बराबर मात्रा में मिलाओ, चूना अपना प्रभाव खो देगा। इसलिए 1 सेर मक्खन को चूने के साथ मिला दो, 1 सेर चूना, और फिर बादशाह के पास ले जाना। नौकर ने बीरबल के कहे अनुसार कार्य किया। बीरबल ने जो कहा था वह सच निकला। बादशाह ने नौकर से सारा चूना खाने को कहा। नौकर ने उसकी पूरी मात्रा खा ली, लेकिन फिर भी वह अगले दिन सामान्य समय पर अपनी ड्यूटी पर पहुंचे। सम्राट उसे जीवित देखकर आश्चर्यचकित रह गया, और इस तथ्य से कि वह अभी भी जीवित था, उसका क्रोध और भड़क गया। 0108 सुबह के 11:19। सुनील कुशवाहा 73181। बादशाह ने एक चूना आपूर्तिकर्ता को बुलाया और उससे कहा, कल मैं तुम्हारे पास एक आदमी भेजूंगा, तुम उसे चूना भट्ठी में फेंक दो। चूना आपूर्तिकर्ता सहमत हो गया। तब बादशाह ने नौकर से कहा, देखो, तुम चूना देने वाले के घर जाओ और मेरे लिए 5 सेर चूना मांगो। अगली सुबह नौकर चूना लाने जाने से पहले बीरबल के पास आया और उसे बताया कि पिछले दिन क्या हुआ था। बीरबल ने नौकर की बात सुनी और कहा, अभी मत जाओ। दरअसल बादशाह और चूना आपूर्तिकर्ता के बीच बातचीत बीरबल की मौजूदगी में हुई थी, और उसे बादशाह द्वारा रची गई योजना के बारे में पूरी जानकारी थी, और उसे यह भी पता था कि इस नौकर से एक अन्य नौकर भी ईर्ष्या करता है। बातचीत सुनी थी। बीरबल को पता था कि दूसरा दुष्ट सेवक निश्चित समय पर यह दृश्य देखने और आनंद लेने अवश्य जाएगा, और यही कारण था कि बीरबल ने पहले नौकर को कुछ समय के लिए हिरासत में ले लिया। कुटिल नौकर चूना आपूर्तिकर्ता के घर उस समय पहुंच गया जब पहला नौकर आने वाला था,
और चूना आपूर्तिकर्ता ने उसे नौकर समझ लिया, जिसे सम्राट के आदेश के अनुसार चूना भट्टी में फेंकना था। चूना आपूर्तिकर्ता ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे चूना भट्टी में फेंक दिया। कुछ देर बाद पहला नौकर उसके पास आया और 5 सेर चूना मांगा। चूना आपूर्तिकर्ता ने सोचा कि यह सम्राट का आदेश है और उसने उसे चूना दे दिया। नौकर चूना लेकर दरबार में लौट आया। सम्राट ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या आप रास्ते में किसी से मिले? उसने पूछा। नौकर ने उत्तर दिया, नहीं महाराज। लेकिन रास्ते में बीरबल ने मुझे अपने पास आने के लिए कहा और मैं उनके पास चला गया। सम्राट ने बिना कुछ कहे चुपचाप नींबू ले लिया। 28 मोची का न्याय। एक दिन बीरबल ने बादशाह अकबर से अनुरोध किया, यदि मैं कभी कोई अपराध करूं तो मुझे सजा तय करने के लिए न्यायाधीशों को चुनने दें। यह मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। कृपया इसे स्वीकार करें। बादशाह सहमत हो गए और बीरबल वास्तव में बहुत खुश हुए। एक दिन संयोगवश बीरबल से एक गंभीर गलती हो गई। बादशाह ने बीरबल को बुलाया और उसे उसकी गलती के बारे में बताया। उन्होंने बीरबल को सजा भुगतने के लिए भी कहा। बीरबल ने बादशाह से अपनी पसंद के न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अनुरोध किया। सम्राट सहमत हो गए और उनसे अपने न्यायाधीश स्वयं चुनने को कहा। बीरबल ने 5 मोचियों को मुकदमे में जज नियुक्त किया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, ये मोची क्या न्याय कर सकते हैं? आपको इसके बजाय कुछ शिक्षित व्यक्तियों को चुनना चाहिए था। लेकिन अंततः बीरबल की पसंद के अनुसार 5 मोचियों को बीरबल का मुकदमा सुनने के लिए नियुक्त किया गया। बीरबल ने उन्हें अपनी गलती बताई और अपना फैसला देने को कहा। अचानक मोचियों को याद आया कि कुछ साल पहले बीरबल उन्हें बहुत परेशानी हुई थी, इसलिए उन्होंने लेने का फैसला किया। बदला। पहले मोची ने कहा, महाराज, बीरबल ने बहुत बड़ा अपराध किया है, उसे 100 रुपए का जुर्माना देना होगा। दूसरे मोची ने कहा, यह तो बहुत बड़ी सजा है। उसने सोचा कि रकम इतनी भारी है कि इसका बीरबल की पत्नी और बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उन्हें बहुत कष्ट होगा, तो वह कम हो गया। जुर्माने की राशि 20 रुपए बढ़ा दी गई है। तीसरे मोची को भी 80 रुपए का जुर्माना बहुत ज्यादा लगा, इसलिए उसने इसमें 60 रुपए कम कर दिए। चौथे मोची को यह रकम भी बहुत बड़ी लगी। 5वां भी अपने साथियों से सहमत था। अंततः कुछ विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि बीरबल को केवल 20 रुपए का जुर्माना देना होगा। बादशाह को तुरंत एहसास हुआ कि बीरबल इतना चतुर था कि उसने मोचियों को न्यायाधीश नियुक्त कर दिया और इस तरह बड़ी सजा से बचने में कामयाब रहा। मोची चले गए। सम्राट ने 20 रुपए की रकम को कुछ नहीं समझा, लेकिन गरीब मोचियों के लिए यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी रकम थी। साल भर की कड़ी मेहनत के बाद भी उनके लिए 10 रुपए भी बचाना संभव नहीं हो सका। उन्हें गरीबी से जूझ रहे मोचियों पर दया आ गई और साथ ही बीरबल की बुद्धिमता देखकर भी वे प्रसन्न हुए। 17 सोने का सिक्का। दिल्ली शहर में 2 व्यापारी रहते थे। उनका घी का व्यवसाय था। उनकी दुकानें एक दूसरे के बहुत करीब थीं। एक बार एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी से 1000 सोने के सिक्के उधार लिए, लेकिन बाद में उसने उधार ली गई रकम लौटाने से इनकार कर दिया। दूसरा व्यापारी बादशाह अकबर के दरबार में गया और शिकायत दर्ज कराई। बादशाह ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने प्रत्येक व्यापारी से अपना बयान देने को कहा। वादी ने कहा, इस व्यापारी ने मुझसे 1000 सोने के सिक्के उधार लिए थे। अब उसने पैसे वापस देने से इनकार कर दिया है। आरोपी व्यापारी ने कहा, नहीं सर, यह झूठ है।
वह मुझसे जलता है और इसलिए मुझे झूठे केस में फंसाना चाहता है। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को मुकदमे के फैसले के लिए 10 दिन बाद दरबार में आने को कहा। तब बीरबल ने 20 सेर घी से भरे 10 डिब्बे मंगवाए। सभी डिब्बों में से केवल 2 में उसने एक एक सोने का सिक्का रखा। बाद में उन्होंने नगर के सभी घी व्यापारियों को बुलाया। दोनों व्यापारी भी आए। उन्होंने उनमें से प्रत्येक को घी का एक कंटेनर दिया और कहा, इनमें से प्रत्येक कंटेनर में 20 सेर घी है। इसे घर ले जाओ और घी की गुणवत्ता की सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद इसका मूल्य तय करें। उसने जानबूझकर सोने के सिक्कों से भरे 2 कंटेनर वादी और अभियुक्त को दे दिए। व्यापारी डिब्बे अपने घर ले गए। फिर उन्होंने घी को अलग अलग परीक्षणों में डाला और इसकी बाजार कीमत तय की। उन्हें अपने अपने डिब्बों में एक सोने का सिक्का मिला। जिस व्यापारी ने अदालत में अपील की थी वह ईमानदार था। उसने सोने का सिक्का लौटा दिया। लेकिन दूसरे व्यापारी ने डिब्बे से सोने का सिक्का निकाला और अपने बेटे को दे दिया। नियत दिन पर सभी व्यापारी अपने घी के पात्र लेकर सम्राट के दरबार में आए। बीरबल ने आरोपी व्यापारी के कंटेनर की सावधानी पूर्वक जांच की। उन्होंने पाया कि घी की मात्रा कम हो गई है। जब उन्होंने इस बारे में पूछताछ की तो आरोपी व्यापारी ने कहा, महाराज, घी गर्म होने के कारण इसकी मात्रा कम हो गई है। क्या ऐसा है? फिर उस स्थिति में मैं अन्य घी के डिब्बों की भी जांच करूंगा, बीरबल ने उत्तर दिया। बीरबल अंदर गए और अपने सेवक से कहा, अभियुक्त के घर जाओ और उसके बेटे से कहो कि वह सोने का सिक्का लेकर दरबार में आए। उसके पिता को घी के बर्तन में मिला था। कुछ ही देर में आरोपी व्यापारी का बेटा सोना लेकर कोर्ट में आ गया। सिक्का? बीरबल ने उससे पूछा, बाकी 5 सोने के सिक्के कहाँ हैं? घी के डिब्बे में, बेटे ने उत्तर दिया। हमें कंटेनर में केवल 1 सोने का सिक्का मिला, 5 नहीं। बेटे की बात सुनकर बीरबल आरोपी व्यापारी की ओर मुड़े और बोले, यदि तुम मुझे 1 सोने के सिक्के के लिए धोखा दे सकते हो तो बहुत संभव है कि तुमने वादी को भी धोखा दिया हो। इस संबंध में तुम्हें क्या कहना है? व्यापारी के पास अपना अपराध स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने बीरबल के सामने घुटने टेक दिए, उससे क्षमा मांगी और सभी 1000 सोने के सिक्के वादी को लौटा दिए और 1 सोने का सिक्का बीरबल को लौटा दिया जो उसने कंटेनर से चुरा लिया था। 8 ज़बान फिसलना। एक बार एक बूढ़े व्यक्ति ने तीर्थयात्रा पर जाने का फैसला किया। उसने कड़ी मेहनत की और भविष्य के लिए बचत करने के लिए कुछ पैसे कमाए। जब उसने बाहर घूमने जाने की योजना बनाई तो उसने अपने पैसे रखने के लिए एक सुरक्षित जगह के बारे में सोचा। उसने पैसों का वह घड़ा निकाल लिया जिसे वह गुप्त स्थान पर छुपाकर रखता था। फिर उसने अपने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दीं और अपने पैसे गिनने लगे। कुल मिलाकर 4000 सोने के सिक्के थे। मैं अपने खर्चों को पूरा करने के लिए 2000 सोने के सिक्के अपने साथ ले जाऊंगा, उसने मन ही मन सोचा। मुझे लगता है कि यह लगभग 6 महीने तक चलने वाले दौरे के लिए पर्याप्त होगा। समूह के अधिकांश अन्य सदस्य समान राशि लेकर चलेंगे। जंगल से गुजरते समय अतिरिक्त पैसे ले जाना जोखिम भरा होगा। रास्ते में लुटेरे हो सकते हैं। मैं अपनी यात्रा से थककर वापस आऊंगा और मुझे कुछ समय के लिए आराम करना होगा। अगर मुझे घर पर बैठना होगा तो मेरे पास केवल 2000 सोने के सिक्के होंगे। बाकी बचे 2000 सोने के सिक्कों से मैं अपना काम चला सकता हूं, लेकिन इसे कहां दफनाना भी उतना ही असुरक्षित होगा। और अगर मैं इसे किसी के पास छोड़ दूं तो वह इनकार कर देगा। लेकिन फिर भी सुखराम एक अमीर आदमी है, उस पर किसी भी संख्या में सोने के सिक्कों का भरोसा किया जा सकता है। इसलिए अंततः निर्णय लेने के बाद बूढ़ा व्यक्ति अपने अमीर दोस्त